खुशामदीद। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी अनदेखी कैद जिसमें हम में से बहुत से लोग, आप जानते हैं, खुशी खुशी रहते हैं। जी हाँ, बात हो रही है हमारे कंफर्ट जोन की। तो आइए मिलकर देखते हैं कि इसकी ये जो अनदेखी सलाखें हैं, इन्हें तोड़ा कैसे जाए। कंफर्ट जोन एक खूबसूरत कैद खाना है। क्या कमाल की बात है ना? सोचने वाली बात है कि कोई जगह खूबसूरत भी हो और कैद खाना भी। खूबसूरत इसलिए कि भाई वहाँ सब कुछ कितना आरामदेह और महफूज लगता है, और कैद खाना इसलिए कि ये हमारी तरक्की के, आप कह लें कि, पर काट देता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कंफर्ट जोन है क्या? सीधे लफ्ज़ों में समझें तो ये एक ऐसी जहनी हालत है जहां सब कुछ जाना पहचाना, आसान और महफूज महसूस होता है। यहाँ कोई चैलेंज नहीं, कोई खतरा मोल नहीं लेना पड़ता, और ना ही किसी किस्म का खौफ होता है। ये एक ऐसी पनाहगाह है जहां सुकून तो मिलता है, बहुत मिलता है, लेकिन तरक्की का कोई बीज वहां फूट ही नहीं सकता। और सच पूछें तो इसमें रहना बहुत अच्छा लगता है। कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं। मगर असल मसला भी तो यही है। ये सुकून ही तो है जो हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई एक बहुत ही आरामदेह कमरे में बैठा हो जिसका कोई दरवाज़ा ही बाहर की दुनिया में ना खुलता हो। तो फिर इसे खूबसूरत कैद खाना कहने की वजह क्या है? वजह बहुत सीधी सी है। ये महफूज लगता है, आसान लगता है, पुरसुकून लगता है, और इसका सबसे बड़ा खतरा ही यही है कि ये खतरनाक लगता ही नहीं है। एक असली जेल की सलाखें तो नजर आ जाती हैं, लेकिन कंफर्ट जोन की दीवारें, वो तो अनदेखी होती हैं। लेकिन जैसा कि हर चीज की एक कीमत होती है, इस आराम की भी एक छुपी हुई कीमत है। और यहां सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस जोन में रहने की कीमत इसे छोड़ने की कीमत से कहीं ज्यादा तो नहीं? चलें देखते हैं। तो देखें, इसकी ना 3 बड़ी कीमतें जो चुकानी पड़ती हैं। सबसे पहली, नो ग्रोथ, यानी तरक्की का रुक जाना। सीधी सी बात है, जब तक खुद को चैलेंज ही नहीं करेंगे तो बेहतर कैसे बनेंगे? दूसरी, लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज, यानी हाथ से निकले हुए मौके। जिंदगी जब कोई बड़ा मौका सामने लाती है तो आराम की ये आदत हमें कदम उठाने ही नहीं देती। और तीसरी, जो शायद सबसे भारी कीमत है, वो है मुस्तकबिल का पछतावा। जरा सोचें, एक दिन जब इंसान पीछे मुड़ के देखे और ये ख्याल आए कि अरे, मैं तो इससे कहीं ज्यादा कर सकता था, और यकीन जाने ये पछतावा किसी भी नाकामी से कहीं ज्यादा तकलीफ देता है। अच्छा, तो फिर वो क्या चीज है जो हमें इस कैद खाने के अंदर बंद रखती है? वो एक ही चीज है, और उसका नाम है खौफ। ये बिल्कुल एक दरबान की तरह हमारे रास्ते में खड़ा हो जाता है। लेकिन बात यह है कि ये खौफ अकेला नहीं आता। इसके कई चेहरे हैं, कई रूप हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। कौन से चेहरे? जैसे कि अरे, अगर मैं नाकाम हो गया तो क्या होगा? यह है नाकामी का खौफ। या फिर अगर लोगों ने मुझे कबूल ना किया तो? यह है मुस्तरद किए जाने का डर। और सबसे आम, लोग क्या कहेंगे, यानी जजमेंट का खौफ। सच तो यह है कि यही वो असल जंजीरें हैं जो हमारे कदमों को जकड़ लेती हैं। यहां एक बहुत अहम बात समझने की है। ये जो खौफ है ना, ये कोई स्टॉप का साइन नहीं है। ये दरअसल एक सिग्नल है, एक इशारा है कि अब तरक्की का वक्त आ गया है। अगर कोई चीज़ डरा रही है ना, तो इसका मतलब है कि वो चीज़ वाकई अहम है, वो मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी हो सकती है। चलें जी, अब मसले की बात तो बहुत हो गई, अब चलते हैं उसके हल की तरफ। इस कैद से आज़ाद होने के लिए यहाँ 4 चाबियाँ हैं। 4 बहुत ही आसान और काबिल अमल स्टेप्स जो हमारी सलाहियतों को, आप कह लें कि, अनलॉक करने में मदद दे सकते हैं। तो पहली चाबी क्या है? टेक स्मॉल स्टेप्स, छोटे छोटे कदम उठाएं। एकदम से बड़ी छलांग लगाने की जरूरत नहीं, बस एक कदम आगे। दूसरा, सेट क्लियर गोल्स, अपने लिए वाज़े मंजिल तय करें। जब पता हो कि जाना कहाँ है तो रास्ता खुद ब खुद आसान लगने लगता है। तीसरा, नाकामी को कबूल करना सीखें। इसे एंड ऑफ द रोड ना समझें, बल्कि ये सीखने का एक मौका है। और चौथा, रोजाना खुद को बस थोड़ा सा चैलेंज करें। यही रोज की छोटी छोटी कोशिशें मिलकर एक बहुत बड़ी तब्दीली लाती हैं। और एक बात हमेशा याद रखें, एक ही दिन में सब कुछ बदलने की कोशिश नहीं करनी है। बस आज एक छोटा सा कदम उठाएं, ऐसा कदम जो बस थोड़ा सा गैर आरामदेह लगे। यकीन करें, यही मुस्तकिल मिजाजी आगे चलकर बहुत बड़ी तब्दीली का सबब बनती है। तो अब आखिर में देखते हैं कि आज का क्या किया गया एक छोटा सा फैसला हमारे मुस्तकबिल पर कितना बड़ा असर डाल सकता है। हमारे सामने समझें 2 रास्ते हैं, और इंतखाब सिर्फ एक का ही करना है। चलें एक छोटी सी मिसाल लेते हैं। फर्ज करें 2 लोग हैं, पर्सन ए और पर्सन बी। पर्सन ए अपने कंफर्ट जोन में ही रहता है, वही रोज का मामूल, वही आदत, कोई रिस्क नहीं। दूसरी तरफ है पर्सन बी, जो खतरा मोल लेता है, नई चीजें सीखता है, अपने खौफ का सामना करता है। अब जरा सोचें, 5 साल बाद क्या होगा?
पर्सन ए वो बिल्कुल वहीं का वहीं खड़ा है, लेकिन पर्सन बी उसने तरक्की की है, खुद को बेहतर बनाया है और कामयाबी हासिल की है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या था? फ़र्क बहुत बहुत ही सादा था। एक ने आराम को चुना और दूसरे ने तरक्की को। बस ये दो इंतखाब और दो बिल्कुल मुख्तलिफ मुस्तकबिल। तो आज की इस सारी बातचीत का खुलासा क्या है? 3 बहुत अहम नुकात। पहला, छोटी शुरुआत करें। दूसरा, मुस्तकिल मिजाज रहें। और तीसरा, अपने खौफ का सामना करें। यही और सिर्फ यही तरक्की का रास्ता है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना है, एक आरामदेह आज या फिर एक ताकतवर कल? इंतखाब हर किसी को खुद ही करना है।